नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रिंट ऑल सबसेट। क्वेश्चन का नाम है प्रिंट ऑल सबसेट। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को बहुत गौर से सुनिए। जैसे कि तुम्हें एक एरे गिवन रहेगा, नम्स नाम का एक एरे गिवन रहेगा जिसमें कि कुछ एलिमेंट रहेगा। सपोज करो एलिमेंट है 1 2 3, तो इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं उसको हमें प्रिंट करवाना है। इसके पॉसिबल सबसेट क्या सब है? तो मेरे भाई एक होगा एम्प्टी, कुछ होगा ही नहीं उसमें। एक क्या होगा? 1 होगा। फिर क्या होगा? पहले सोचो एम्प्टी, फिर सोचो एक एलिमेंट को पिक करना है। एक एलिमेंट को पिक करेंगे तो 1 2 3 होगा। फिर क्या होगा मेरे भाई? अब दो दो एलिमेंट के बारे में सोचो, तो 1 के साथ सारे नंबर का पेयर लो। 1 2 होगा, एक क्या होगा? 1 3 होगा। फिर क्या होगा मेरे भाई? अब 2 के साथ सबका पेयर देखो, तो 2 के साथ 3 का। अब 3 वाले पे जाओ, एक हुआ 1 2 3, ये बन गया। ये इसके हुए सबसेट और यही है हमारा आउटपुट, राइट। ठीक इसी तरह से यदि मैं इनपुट लेके देता हूं, नम्स नाम का एरे है, इनपुट लेके दिया मैं 1 और 2, तो इसका क्या आउटपुट होगा समझो। इसका क्या आउटपुट होगा? तो पहला बात तो होगा एक भी एलिमेंट पिक नहीं करेंगे, एक एलिमेंट हम पिक करेंगे और दोनों एलिमेंट पिक कर लेंगे। ये इसके हुए। यदि मैं इनपुट लेके देता हूं नम्स में एक ही एलिमेंट दैट इज 1, तो इसका क्या होगा आउटपुट? सर एक होगा एम्प्टी और एक होगा 1। ये इसके सबसेट हुए। क्या इतना बात में किसी को डाउट है? नहीं है? आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी लॉजिक, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे रिकर्जन के थ्रू। किसके थ्रू करेंगे हम लोग? रिकर्जन के थ्रू। तो इसका समझते हैं लॉजिक, किस तरह से इसको करें लॉजिक। ठीक है, चलिए। ये जो सर्कल बना रहा हूं ना, ये जो सर्कल बना रहा हूं, इसको समझो ये है फंक्शन का नाम। सर्कल को क्या मानना है? फंक्शन का नाम। ठीक है, अच्छा सुनो, यहां पे हम क्या करते हैं, एक एम्प्टी एरे बनाए हुए हैं। ये फंक्शन एज अ आर्गुमेंट ले रहा है एम्प्टी एरे। क्या ले रहा है? एम्प्टी एरे। इसके बाद क्या होगा सुनो, यहां पे क्या करना है, मेरे पास एक और एरे है जिसमें कि एलिमेंट है 1 2 3, और मुझे क्या करना है, ये कौन सा एरे है सर? ये इनपुट एरे है जिसको हम बोल रहे हैं नम्स। इनपुट एरे है जिसे हम बोल रहे हैं नम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी मुझे, देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन आर्गुमेंट में क्या सब लेगा, तो ये फंक्शन आर्गुमेंट में लेगा एक एम्प्टी एरे। अच्छा ऐसे समझते, ये एम्प्टी एरे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये नम्स हुआ। ठीक है, सुनो, अब हमको क्या करना है, दो कॉल लगाना है। किसके लिए? एक हम बोल रहे हैं कि 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसे पिक करो, एक बोल रहे हैं 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसे पिक ना करो। तो जब हम 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा हो उसको पिक नहीं करेंगे तो क्या बनेगा मेरे भाई? एम्प्टी ही रहेगा। इसमें कुछ गया एलिमेंट? क्या कुछ भी नहीं गया। एक हम बोल रहे हैं कि 0th इंडेक्स पे नम्स एरे में जो रखा हुआ है उसको पिक करो और इसमें स्टोर करो, एक बोल रहे हैं। और एक कंडीशन बोल रहे हैं कि पिक ना करो। तो नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे रहेगा? और जब हम 0 पिक करेंगे, जब हम 0 पिक कर रहे हैं तो क्या बनेगा? 1 1 इसमें आ जाएगा। 0 नहीं पिक कर रहे हैं, मैं जब भी 0 1 2 की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब 0 पे जो एलिमेंट रखा हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है ना, चलिए ये हुआ फर्स्ट लेवल। फिर इसके बाद दूसरे लेवल में मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा हो उसको पिक ना करो। एक मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट पे जो रखा हुआ है उसको पिक करो। फर्स्ट पे क्या रखा हुआ है मेरे भाई? 2, तो मैं बोल रहा हूं 2 को पिक नहीं करो। नहीं करो तो एम्प्टी है तो एम्प्टी ही आएगा। एक मैं बोल रहा हूं कि 1 पे जो रखा हुआ एलिमेंट उसे पिक करो तो एलिमेंट आएगा 2 मेरे भाई। ठीक है, ठीक इसी तरह से इस लेवल में भी मैं बोल रहा हूं कि 1 को पिक ना करो
वन को पिक करो। तो वन को जब हम पिक नहीं कर रहे हैं, वन को पिक नहीं करेंगे तो एलिमेंट आएगा वन सिर्फ, और जब हम पिक करेंगे तो एलिमेंट आएगा वन पे क्या रखा हुआ है, टू, तो आएगा वन एंड टू। ये दूसरा लेवल हुआ। अब हम तीसरी लेवल की बात करते हैं। मैं बोल रहा हूं इस लेवल में कि टू पे जो एलिमेंट रखा हुआ है उसको पिक नहीं करो, और टू पे जो रखा हुआ है उसको पिक करो। तो टू पे क्या रखा हुआ है मेरे भाई, टू पे क्या रखा हुआ है, तो टू पे है थ्री रखा हुआ। जब पिक नहीं करेंगे तो एम्प्टी होगा, और जब पिक करेंगे तो क्या बनेगा, थ्री बनेगा। इस केस की बात कर लेते हैं। इसमें मैं बोल रहा हूं कि टू पे जो रखा हुआ उसको पिक ना करो, टू पे रखा हुआ है उसको पिक करो। तो टू पे रखा हुआ है थ्री, जब पिक नहीं करेंगे तो ये रहेगा, और जब पिक करेंगे तो कौन बनेगा, टू एंड थ्री। ठीक इसी तरह इसके लिए भी मैं बोल रहा हूं कि टू पे जो टू इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा हुआ उसको पिक ना करो, टू इंडेक्स पे जो एलिमेंट रखा हुआ है उसको पिक करो, मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो टू पे एलिमेंट क्या रखा हुआ है, थ्री, जब पिक नहीं करेंगे तो यहीं का यहीं रहेगा, और जब पिक करेंगे तो एलिमेंट हो जाएगा वन एंड थ्री। ठीक इसी तरह मैं इसमें भी बोल रहा हूं कि टू पे जो एलिमेंट रखा है उसको पिक नहीं करो, टू पे जो रखा हुआ है उसको पिक करो। तो जब हम पिक नहीं करेंगे तो वन टू रहेगा, और जब हम पिक करेंगे तो एलिमेंट हो जाएगा वन टू एंड थ्री। ये देखो मेरे भाई, ये जो है ना, ये मेरा आंसर सारे सबसे मेरे पेरेंट हो गए। क्या इतना बात सबको समझ में आए? अरे आ गया, डन डन। चलिए अच्छा सुनो, जब भी रिकर्जन का क्वेश्चन करो ना, मैं क्या बोला कि पहले तो तुम्हें 10 क्वेश्चन करने हैं वो डायग्राम बना के अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। इसके बाद इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। तो मैं सोचने का तरीका बताता हूँ। पहला स्टेप यही सब सारे क्वेश्चन में रिपीट करना, तुमसे हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, गारंटी है। तो सुनो, पहला क्या सोचोगे कि सर पहले मुझे सोचना है आर्गुमेंट क्या सब लेगा फंक्शन। जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उसे बोलते हैं रिकर्जन। तो कोई फंक्शन आर्गुमेंट क्या सब लेगा इसके बारे में पहला सोचना, पहला, ठीक है। और दूसरा काम है सोचना कि बेस केस के बारे में सोचना। ये दो चीज यदि तुम सोच लिए तो तुम रिकर्जन का क्वेश्चन कर लो। जैसे मैं देखो, मैं थिंकिंग बताता हूं, मैं कैसे सोच रहा हूं, शायद तुम भी उसी तरीके से सोचते। कैसे, सर आर्गुमेंट फंक्शन क्या लेगा, तो मैं क्या बोला, इस सर्कल को मानो कि ये फंक्शन का नाम, क्या है ये फंक्शन का नाम, ठीक है, सर्कल। अब सुनो, यहां पे मुझे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन के डेफिनेशन में हम दो बार फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन के डेफिनेशन में हम दो बार फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फिर हम इस फंक्शन के डेफिनेशन में दो बार फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन के डेफिनेशन में भी हम दो बार फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम फंक्शन में कितना टाइम्स कॉल करेंगे, 2 टाइम्स कॉल करेंगे, उस सेम फंक्शन को 2 टाइम्स कॉल करेंगे। लेकिन एक बार हम जीरोथ इंडेक्स को पिक नहीं करके कॉल करेंगे, एक बार हम जीरोथ इंडेक्स को पिक करके कॉल करेंगे, राइट, ये समझ में। तो पहला क्या होगा फंक्शन का आर्गुमेंट, पहला होगा एक एम्प्टी एरे, जिसमें कि जीरोथ इंडेक्स नहीं लेंगे, तब जो एरे बनेगा उसको पास करेंगे। एक में हम जीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको इसमें स्टोर करवा के फिर हम पास करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है सब, आ रहा है ना? चलो बहुत अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये एम्प्टी एरे एज अ आर्गुमेंट होगा, एक एम्प्टी एरे एज अ आर्गुमेंट होगा। तो मैं लिखता हूं कि एक होगा एम्प्टी एरे एज अ आर्गुमेंट, एरे पहला, ठीक है। दूसरा क्या होगा, सुनो, दूसरा क्या होगा, मैं चाहता हूं इस केस में कि जीरोथ इंडेक्स को पिक नहीं करके कॉल करूं और जीरोथ इंडेक्स को पिक करके कॉल करूं, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे एक जीरो भी रहना चाहिए, जीरो भी रहना चाहिए, राइट। तो एक बार मैं जीरो नहीं पिक करूंगा और फिर कॉल करूंगा, एक बार जीरो पिक करूंगा फिर मैं कॉल करूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसमें क्या पास करूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम क्या पास करूंगा, 1।
क्योंकि नेक्स्ट में इसमें मैं क्या चाहता हूं, इसमें चाहता हूं वन पिक नहीं करके कॉल फिर करना और वन पिक करके फिर से कॉल करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये 0 भी एज अ आर्गुमेंट लेगा मेरे भाई। पहले दूसरा स्टेप 2 हो गया, ठीक है। तीसरा तीसरा क्या आर्गुमेंट लेगा, ये एरे भी तो चाहिए तुम्हें, ये सब फंक्शन में अवेलेबल होना चाहिए ना, तब ना तुम इसमें से पिक करोगे। तो एक तीसरा जो आर्गुमेंट बना वो मेरा बना ये एरे 1 2 3, जिसको कि हम बोल रहे हैं नम्स, नम्स है, राइट। ये हुआ। अच्छा एक बात बताओ, जब लास्ट में तुम पहुंचोगे, जब लास्ट स्टेज में तुम पहुंचोगे, तो यहां पे ये सब क्या है, तुम्हारा आंसर है। ये सब क्या है, आंसर है, जो कि किस में स्टोर है, एरे में स्टोर है। तो इसको फिर तुम एक अलग एरे में स्टोर करवाओगे। तुम क्या करोगे, ये जितने भी आंसर है, ये जितने भी आंसर है, एक एरे बनाओगे, उस एरे के अंदर ये वाला डालोगे वैल्यू, फिर डालोगे ये वाला वैल्यू, फिर डालोगे ये वाला वैल्यू, फिर ये वाला वैल्यू, फिर ये वाला, फिर 1 3, फिर 1 2, फिर 1 2 3, ये डालो। इसका मतलब ये हुआ कि ये एरे भी मुझे पास, एक और एरे पास करना होगा जो कि फाइनल आंसर वाला हो, राइट। एक और एरे पास करना होगा मुझे, लेकिन ये क्या होगा, मेरा फाइनल आंसर स्टोर करेगा, फाइनल आंसर स्टोर करेगा इसके लिए। तो टोटल कितने आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं, 4 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, एक एम्प्टी एरे, एक 0, एक ये, और एक फाइनल आंसर स्टोर करवाने के लिए। तो मेरे भाई याद रखना, रिकर्जन का जब भी क्वेश्चन कर रहे हो, पहला चीज सोचना कि कितना आर्गुमेंट हम पास करें। दूसरा चीज तुम्हें सोचना है बेस केस के बारे में। चलो बेस केस के बारे में सोचना है। पहले चीज तो आर्गुमेंट के बारे में सोच ली, फिर हम बेस केस के बारे में सोचेंगे, लेकिन उस अभी हम जितना सोचे हैं उतना का इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। चलो आते हैं कोडिंग पे। जितना सोचे, क्या सोचे हम लोग भाई, कि एक फंक्शन को हम करेंगे कॉल। चलो क्या सोचे हैं, एक फंक्शन हम लोग करेंगे कॉल, वो क्या करेगा, ऑल परमुटेशन को प्रिंट करेगा। तो एक ऑल परमुटेशन नाम का फंक्शन बना लेते हैं, परमुटेशन नाम का फंक्शन बना लिया। इसके बाद हम लोग क्या क्या सब सोचे कि एक पास करेंगे एम्प्टी एरे, राइट, एम्प्टी एरे, एक एम्प्टी एरे हम लोग बना लेते हैं। ये लो एम्प्टी एरे वेक्टर इंट, और मैं इसको बोलता हूं टेम्प आंसर, टेम्प आंसर, टेम्पोररी आंसर, राइट। और मैं इसको पास कर देता हूं, टेम्प आंसर को पास कर दी। तो ये तुम्हारा कौन सा है, एम्प्टी एरे, राइट, एम्प्टी एरे। मतलब मैं ऐसे समझाने के लिए लिख देता हूं यहां पे कि देखो यही फंक्शन में ये जो है, ये है एक एम्प्टी है, राइट। मान लो ये एम्प्टी है। इसके बाद दूसरा आर्गुमेंट क्या था मेरा, 0, तो 0 पास कर देते हैं, डन ना। तीसरा आर्गुमेंट क्या था, नम्स एरे। तो नम्स तुम्हारे पास ये है इनपुट एरे, तो इसी को पास कर देते हैं, नम्स हो गया, नम्स एरे पास हो गया। चौथा क्या है, फाइनल आंसर। लेकिन फाइनल आंसर क्या होगा, ऐसे होगा, एरे ऑफ एरे, राइट, एरे ऑफ एरे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर, फिर से लिखेंगे वेक्टर इंट, और ये तुम्हारा होगा फाइनल आंसर, और इस फाइनल आंसर को भी हम पास करवा देते हैं। अच्छा ये तो फंक्शन कॉल किए हो, तो इसका डेफिनेशन भी लिखना होगा, लिखते हैं इसका डेफिनेशन। कैसे लिखे भाई इसका डेफिनेशन, तो यहां पे लिखते हैं इसका डेफिनेशन, ठीक है। चलो भाई, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा ना, ये हम लोग नहीं जानते, ये हम लोग नहीं जानते, तो छोड़ देते हैं, सोचेंगे बाद में, ठीक है। लिखते हैं यहां पे ऑल परमुटेशन, ऑल परमुटेशन। इसके बाद ये है एम्प्टी एरे, तो यहां पे क्या लिखूं मैं, वेक्टर इंट, फिर क्या मैं लिखूं, टेम्प आंसर। इसको रिसीव करने के लिए, 0 को रिसीव करने के लिए मैं इसको बोलता हूं इंडेक्स, तो मैं लिखता हूं इंट इंडेक्स, और नम्स
एक एरे है, उसको रिसीव करने के लिए मैं लिखूंगा वेक्टर इंट, और फिर मैं क्या लिखूंगा, नम्स, राइट, सही बात है। और इसके बाद फाइनल आंसर क्या है, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट और देन फाइनल आंसर। ये बात क्या सबको समझ में आ गया, इतना चीज। रिटर्न टाइप हम नहीं लिखे, ठीक है। अब ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा भी नहीं मेरे भाई, ये मुझे नहीं पता है कि रिटर्न टाइप क्या होगा, तो सोचो, अभी हम सोचते हैं रिटर्न टाइप क्या होगा, उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं दूसरा स्टेप क्या बताया, तो दूसरा स्टेप सोचना है बेस केस के बारे में। तो बेस केस यहां से सोचते हैं। चलो सुनो सुनो, क्या होगा, क्या होगा, ये यहां पे क्या हो रहा है, सुनो, यहां पे क्या हो रहा है कि जीरो पे जो एलिमेंट रखा हुआ है उसको पिक नहीं कर रहे हैं, फिर हम इस एरे को पास कर रहे हैं, और जीरो पे जो एलिमेंट रखा हुआ उसको पिक कर रहे हैं, और फिर हम पास कर रहे हैं। लेकिन हम पास क्या कर रहे हैं, इंडेक्स में 1 पास कर रहे हैं नेक्स्ट, क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम क्या चाहते हैं इसमें कि 1 को पिक, 1 पे जो एलिमेंट रखा हुआ है उसको पिक ना करें, और 1 पे जो एलिमेंट रखा हुआ उसको पिक करें। तो हमको पास क्या करना होगा, पास करना होगा 1। यहां पे क्या पास करना होगा मेरे भाई, 1। यहां पे यदि पास करेंगे तो क्या करेंगे भाई मेरे, 2, तब ना हम 2 को पिक नहीं करेंगे, और यहां पे 2 को पिक करेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या पास करना होगा, 2। इसके नेक्स्ट में क्या करना होगा, यहां पे क्या पास करना होगा, 3, तब ना हम 3 को पिक नहीं करेंगे, 3 को पिक करेंगे। तो मेरे भाई सुनो, जब ये 3 पास हुआ और इस फंक्शन के पास आया 3, जब ये 3 पास हुआ और इस फंक्शन के पास आया 3, इसका मतलब 3 तो है ही नहीं। 3 है क्या, क्या इस एरे में 3 इंडेक्स है, नहीं है। तो यहीं से मेरा बेस केस सेट हो गया, क्या कि जब ये 3 क्या है, इंडेक्स, इंडेक्स में हमारा स्टोर है मेरे भाई 3 स्टोर है इंडेक्स में। और मैं बोल रहा हूं ये जो नम्स नाम का एरे है, इसे भी तुम सब में पास कर रहे हो। इसका साइज कितना है, नम्स नाम के एरे का साइज कितना है सर, 3 है। यहां भी तो 3 है, तो हम यहां क्या बोल सकते हैं, यहां भी देखो, यहां ये इंडेक्स में आया है 3, और नम्स एरे जो है तुम्हारा ये वाला नम्स एरे, इसका भी साइज है 3, यहां पे भी 3। ये इंडेक्स में है 3 या नम्स एरे में भी 3, यहां भी इंडेक्स में 3, नम्स एरे में 3, 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 इंडेक्स में 3, नम्स का साइज 3, नम्स का साइज 3, राइट। तो इसको हम बेस केस बना सकते हैं, यहां पे मेरा आंसर होना चाहिए, इस जगह पे मुझे क्या होना चाहिए, आंसर। तो हम बेस केस क्या सोचे, इसका बेस केस क्या होगा, बेस केसेज, बेस केस क्या हुआ मेरे भाई कि जब नम्स का साइज अगर ग्रेटर है किससे, इंडेक्स से, तो वहां पे हमको रुक जाना, वहां पे मुझे कुछ भी नहीं करना। क्या ये बात सबको समझ में आया, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, बेस केसेज में कोई डाउट नहीं है, क्या दोबारा समझाने की जरूरत है, नहीं ना। तो मुझे ये समझ में आया, देखो यहां पे पास हो रहा है तुम्हारा 1, 0 को कंसीडर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन पास हो रहा है 1। यहां पे 1 को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तब, अब 1 को कंसीडर कर रहे हैं लेकिन पास हो रहा है 2, राइट। यहां पे 2 को कंसीडर नहीं किए और 2 को कंसीडर किए लेकिन पास होगा 3, राइट, 3 होगा पास यहां पे। तो मेरा ये हो गया बेस केसेस, बेस केसेस। लेकिन बेस केसेस में क्या करना है, तो ये जो तुम्हारा आंसर है, इसको, ये जो तुम्हारा आंसर है टेम्प आंसर जो है, इसको किसमें स्टोर करवाना है, फाइनल आंसर में। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि फाइनल आंसर में, फाइनल आंसर में क्या कर लेंगे, उस बैक कर लेंगे किसको, टेम्प आंसर, टेम्प आंसर। ये बेस केस हो गया। तो पहला स्टेप हम लोग सोचेंगे आर्गुमेंट के बारे में, और दूसरा स्टेप सोचेंगे बेस केसेस के बारे में।
तो बेस केसेस लिखते हैं हम लोग यहाँ। देखो पहले हम बेस केसेस ही लिख रहे हैं। चलो भाई बेस केसेस क्या लिखे कि इफ, क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं बेस केसेस? इफ, अरे बताओ, नम्स डॉट साइज क्या हो, लेस देन इंडेक्स। तो इस केस में क्या करना हमको कि फाइनल आंसर में पुशबैक करना है। किसको, किसको करना है पुशबैक? टेम्प आंसर को। अच्छा, एल्स नहीं तो क्या करोगे, ये भी तो लिखना होगा ना। अगर नम्स साइज लेस देन इंडेक्स है तो हम ये काम किए, लेकिन नम्स का साइज यदि ग्रेटर देन इंडेक्स है तब क्या करना, उसके लिए तो लिखना होगा। नम्स साइज ग्रेटर देन इंडेक्स कब होगा? जब हम कॉल कर रहे होंगे, जब हम कॉल कर रहे होंगे, राइट। तो उस कंडीशन में दो केसेस अराइज होते हैं। एक कि उस इंडेक्स का एलिमेंट पिक नहीं करके कॉल करना है, उस इंडेक्स के एलिमेंट को पिक करके कॉल करना है। इसका मतलब इस सेम फंक्शन को कॉल करना है, ऑल परमुटेशन को फिर से कॉल करना है, लेकिन इस बार हम क्या कर रहे हैं, पिक नहीं करके कॉल कर रहे हैं। तो पिक नहीं करके कॉल करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि टेम्प आंसर में जो है वही रहेगा, इसमें हम कुछ स्टोर नहीं करवा रहे, ठीक है। और इंडेक्स जो है वो एक से इंक्रीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट लेवल में एक से हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और इसके बाद ये नम्स में तो जो है इनपुट एरे है, तो इनपुट एरे में जो है वही रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब फाइनल आंसर में क्या करें, तो देखो ये फाइनल आंसर में भी जो है वही रहेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं। लेकिन यहां मैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करता हूं, ठीक है। चलो ये हो गया। एक बार हम पिक नहीं किए, अब दूसरा क्या करना होगा, एक बार पिक करके करना होगा। लेकिन किसको पिक करें? इंडेक्स को। इंडेक्स को कैसे पिक करेंगे? तो मेरे भाई ये टेम्प आंसर जो है उसमें हम पुश बैक कर देंगे, किसको, किसको कर देंगे? तो नम्स के इंडेक्स पे जो रखा हुआ है उस एलिमेंट। डन। और इसके बाद हम क्या लिख दें यहां पे, फिर से हम ऑल, हम तो पिक कर लिए, पिक करके फिर से हम ऑल परमुटेशन को कॉल करेंगे, ऑल परमुटेशन को फिर से कॉल करेंगे। यहां हम लिखेंगे टेम्प आंसर। टेम्प आंसर, टेम्प आंसर में अब क्या जा चुका है, टेम्प इंडेक्स का, सॉरी नम्स इंडेक्स का वैल्यू। इसके बाद इंडेक्स +1 यहां भी होगा, नम्स एरे यहां भी पास करेंगे, फाइनल आंसर यहां भी हम लोग पास करेंगे। डन, कोई दिक्कत? चलो, और इस केसेस में मुझे रिटर्न भी लिखना होगा, लिखना होगा ना। चलो भाई ये हो गया तुम्हारा फाइनल। अच्छा, रिटर्न कुछ नहीं करवा रहे हो तो इसका मतलब यहां क्या लिखना होगा मेरे भाई, वाइट। कोड लिखा गया, रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इसके लिए मुझे लॉग इन करना होगा। ये देखते हैं क्या आता है। एरर क्या है, देखिए। अच्छा, कहीं भी फंक्शन का नाम, डन। अब क्या है भाई, 21 नंबर नॉन वॉइड। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि ये मत यूज करो, रिटर्न मत यूज करो। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे इंट लिख देते हैं।
यहाँ रिटर्न कराते हैं जी। ये लो। अब क्या है, नॉन वॉइड फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू इन कंट्रोल। लाइन नंबर 14। लाइन नंबर 14 में क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग कुछ यूज कर दिए क्या। हाँ, इफ नम्स डॉट साइज लेस देन इंडेक्स, तो ये कर रहे हैं, एल्स हम लोग ये कर रहे हैं, और इसके बाद ये जो ऑल परमुटेशन है इसका हम लोग लिखेंगे। हाँ, अच्छा अच्छा, सॉरी, यहाँ पे रिटर्न भी तो करवाना है। रिटर्न फाइनल आंसर इसलिए दे रहा है फाइनल। हाँ बोलो। हाँ, ऊपर। हम्म, क्या नहीं लगा है, कहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा हाँ। हम्म, एक मिनट, इसको ऑफ कर।